हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल अपनी सारी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दी है। यूजी के बच्चों के लिए, पीजी के बच्चों के लिए, डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स के लिए सारी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दी है। आपको कहाँ से पूरा फॉर्म डाउनलोड करना है स्कॉलरशिप का, कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कहाँ आपको सबमिट करना है स्कॉलरशिप का फॉर्म, सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज़ मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल स्कॉलरशिप की सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ एक एक करके, और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना ताकि आप फर्दर कोई गलती ना कर सको और आपका फॉर्म गलत ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लास्ट डेट, फाइनल डेट सब बताऊंगा गाइस एक एक करके। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ होम बटन पे आप पहुँचोगे। आपको करना क्या है, सीधा स्क्रॉल करके आना है इम्पॉर्टेंट लिंक्स पे। ये वाली लिंक पे इधर देखो, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर हवर कर रहा है, यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करना। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में आना सीधा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओगे तो ये देख सकते हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करना है सिंपल आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा फॉर्म खुला पाएगा। ठीक है, पूरा स्कॉलरशिप का डिटेल आ जाएगा। यूजी के बच्चों के लिए है, पीजी के बच्चों के लिए, डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी है ये स्कॉलरशिप। तो आप फिल कर सकते हो। और हाँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। लाइक अप्लाई करने के लिए आपको डिटेल्स देखनी होंगी पहले, फिर आप अप्लाई करोगे। ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नोटिस जो प्रोवाइड किया है ड्यू ने, ऑफिशियल नोटिस स्कॉलरशिप का, वो पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, ये नोटिस आया है इस साल का नया, ताकि इसमें फ़ाइनल डेट हमें पता चल जाए। तो ये ब्ला 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 इन्फॉर्मेशन सब आपको पता चल जाएगा। तो इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन है सबसे मेन, जो कि आपका इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 दिसंबर 2024 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है पॉजिटिवली। अगर आपने नहीं सबमिट किया तो उसके बाद के फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे स्कॉलरशिप के। मैं जानता हूँ आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या आने वाले होंगे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, लेकिन आपको ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने पड़ेंगे इससे पहले ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकम्प्लीट आधा फिलअप किया गया फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा, और 30 दिसंबर 2024 के बाद मंथ का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये मेन चीज़ थी इस पूरे नोटिस में। अब बात करते हैं सीधा स्कॉलरशिप की। तो देखो गाइस, सबसे पहले यूजी के बच्चों की बात कर लेते हैं, फिर पीजी, फिर डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजी के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। देखो गाइस, यूजी में टोटल 18 स्कॉलरशिप आई हैं। ठीक है, 18 स्कॉलरशिप्स आई हैं, जिसमें ये सबसे नीचे ये नोट में सेक्शन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे ये जो डबल स्टार वाली है, ये डबल स्टार वाली स्कॉलरशिप सिर्फ डीयू के एम्प्लॉय के बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सिंगल स्टार वाली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और जो कोई स्टार नहीं लगा हुआ, जैसे कि ये 17, 18 और ऐसे बिना स्टार वाली, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप नॉर्मली एडमिशन हुआ है जिन बच्चों का। तो ये ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, स्कॉलरशिप के बारे में पता लगाना है यहाँ पे कि कैसे आप फिलअप कर सकते हो, क्या क्या डिटेल्स उसमें चाहिए और उसमें क्या क्या अवेलेबल है उस स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये है स्कॉलरशिप, ये 5 नंबर वाली, तो इस पर क्लिक करोगे ना, इसके नाम पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नाम पे क्लिक करोगे एक टैब खुल जाएगी और आपको पूरा स्कॉलरशिप की डिटेल आ जाएगी। ऐसी सारी स्कॉलरशिप आप देख सकते हो। तो याद रखना, जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनके बिना स्टार वाली स्कॉलरशिप्स हैं, और जो डबल स्टार वाली है वो ड्यू के एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, और जो सिंगल स्टार वाली है वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये तो स्कॉलरशिप हो गई। जैसे अब आपको पता नहीं होगा ना कई बच्चों को कि क्या कहाँ से सर्च करें, जैसे 7 नंबर वाली है गंगा संत बुक ग्रांट स्कॉलरशिप, ये कैसे पता करें कि कौन से बच्चों के लिए है। तो ये यहाँ पे देखो, ये
कोर्स पता करना है सिंपल। जैसे ये फर्स्ट ईयर यूजी के बच्चों के लिए है, 4th नंबर वाली, तो सारे यूजी के सभी कॉलेजेस के, ऑल कॉलेजेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब करना है क्या है इसमें, इस स्कॉलरशिप पे क्लिक करना, 4th नंबर पे यहाँ पे इस नाम पे, जैसे ये जो नाम है ना, ये इस पर पूरा क्लिक कर दोगे तो एक टैब खुल जाएगी। मैं नहीं क्लिक कर सकता बिकॉज उस पर एड्रेस वेड्रेस की डिटेल्स आ जाती हैं, फिर वो यूट्यूब ना उसको क्या नाम है, कॉपीराइट मार देता है या वो कुछ इशू करता है, तो इसीलिए मैं नहीं क्लिक कर सकता। आप क्लिक करके उसको चेक कर लेना और एक एक स्कॉलरशिप को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखना है, आपका कोर्स देखना है यहाँ पे कौन सा कोर्स है आपका, और आपको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप आप चेक कर लेना, ये आपका है। अब इसका स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल मेरे को सेलेक्ट हो गया कि मैं 8 नंबर वाली स्कॉलरशिप भरूंगा, ये वाली पूरन चांद खत्री बुक ग्रांट स्कॉलरशिप। अब इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखो ये गाइस, ये प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये हो रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है, इस पर जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का, ये क्लिक करोगे ना तो आपका ये फॉर्म सीधा सीधा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और ये पीडीएफ फॉर्मेट है। इस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये फॉर्म पहले प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। इस प्रिंट कराए हुए फॉर्म को अब आपको फिलअप करके और इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच क्या क्या करने हैं वो सबसे नीचे बताऊंगा क्या क्या करने हैं। तो यहाँ पे ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अवार्ड फॉर, यहाँ अपना जो भी आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, गंगा संत बुक ग्रांट, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा और ईयर यहाँ पे लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा 2024, ठीक है, ये सब लिखना है। उसके बाद और कोशिश करना 2 फॉर्म रखना। अगर मान लो सबमिशन के टाइम पे वहाँ पे गलती हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं आपने ये फॉर्म में ये गलती कर रखी है, तो आप वहीं पे करेक्ट करके नया फॉर्म फिलअप करके दे देना, ठीक है। तो 2-3 फॉर्म प्रिंट करा लेना ताकि आपको गलती ना हो, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अपना नाम ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है, सारी चीज़ कैपिटल में भर देना यार, कोशिश करना, बिकॉज उससे क्या होता है, फ़ायदा ही होता है आपका। फिर कॉलेज आपको लिखना है, कॉलेज का नाम, क्लास आपको जौन सी क्लास होगा आपकी, मतलब क्लास कौन से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो लिख देना, ठीक है। सब्जेक्ट आपने कौन सा ले रखा है, 4th में आपको फिल करना है। नेम ऑफ द फादर एंड गार्डियन, आपके पापा का नाम लिखना है, रिलेशनशिप ब्रैकेट में फादर लिख देना। डेजिग्नेशन एंड पोस्टिंग, उनकी कहाँ पे वो काम करते हैं, वो एड्रेस ऑफ फादर मतलब वो सारा, लोकल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इफ़ एनी, यहाँ पे एड्रेस और टेलीफोन नंबर दोनों लिख देना आप अपने। ऑक्यूपेशन के पेरेंट्स एंड ऑक्यूपेशन, मदर मंथली इनकम इंडिकेटिंग ऑल डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, मतलब यहाँ से सैलरी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको और सैलरी के बारे में बताना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन फैमिली, मतलब कितने टोटल आपके मेम्बर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना। और उसके बाद आप एजुकेशनल, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कौन से, आपने 12th में कितने नंबर लाए थे, क्या करा था, डिवीज़न कौन सा था, ईयर कौन सा था, और 10 मार्क्स, ये सारी चीज़ें लिखनी है। और बीए बीएससी जो भी आपका, अभी तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो यहाँ पे मेंशन कर देना बस कि यहाँ से कर रहा हूँ, मार्क्स वार्क्स मत लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई अदर स्कॉलरशिप से आप पहले से ले रखी है, 12th में कोई स्कॉलरशिप ली हो तो वो भी मेंशन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर इफ़ यू आर इन रिसीप्ट ऑफ एनी स्कॉलरशिप, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल दोनों में लिख देना, ठीक है। एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आप कुछ बताना चाहते हो तो है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना और डेट डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर और डेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे अटैच करने हैं उसके, ठीक है। अटेस्ट करके, मतलब अटेस्टेड कॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए वो,
अब अटेस्टेड का मतलब क्या है वो एक बार कॉलेज में पता कर लेना कि आपको साइन करना है या कॉलेज से साइन कराना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं वो चीज़ में नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें फिलअप करनी है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अटैच द कॉपी ऑफ आई कार्ड, जो आपको कॉलेज का आई कार्ड मिला है ना, उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, और एक आधार कार्ड, पैन कार्ड ज़रूर रखना, या कोई भी आपका जो हो वो भी रख लेना, बिकॉज और ओरिजिनल्स लेके जाना साथ में, तो बिकॉज वो चेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये तो फॉर्म हो गया, आप डॉक्यूमेंट्स हो गया, फॉर्म हो गया। जमा कहाँ कराना है, देखो जमा कहाँ कराना है, इसे मतलब है कि सबमिट कहाँ करना है इस फॉर्म को, या तो अपने पहले कॉलेज में पता कर लो कि आपके कॉलेज में तो सबमिट नहीं होता, और अगर नहीं होता तो एक एड्रेस, एक मोबाइल नंबर और एक क्या नाम है ईमेल आईडी, जो कि ड्यू के स्कॉलरशिप सेल का है, वो नीचे मेंशन कर देता हूँ, वहाँ पे पता कर लेना, वहाँ पे सबमिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके कॉलेज में ले रहे हैं तो वो भी ठीक है, बिकॉज वो कॉलेज वाले भी सबमिट करा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो वहाँ पे भी पता कर लेना। मैं एक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वो सारी चीज़ें, लिंक मिल जाएगी फॉर्म की, मतलब ये वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, एड्रेस, स्कॉलरशिप सेल का एड्रेस मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई अंडर ग्रेजुएशन की बात। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। देखो गाइस, पोस्ट ग्रेजुएशन में दो तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक तो जो बच्चे ड्यू से मतलब ड्यू के फॉर्म्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ड्यू के कॉलेजेस से ही। ठीक है, और एक होता है कि लाइक उन्होंने जो पीछे वाली डिग्री होती है ना, ड्यू के पहले से ही ले रखी हो, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे दो दो फॉर्म्स हैं। देखो, ये एक यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में से आपको कौन सा फिलअप करना है ये देख लो, एक बार क्लिक करके देख ही लेते हैं यार। ये देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चों के लिए है ये। दीज स्कॉलरशिप्स आर ओपन टू दो स्टूडेंट हु हैव पास्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और आर रिकोगनाइज्ड। ठीक है, तो ये वाली आपको क्लिक कर लें, आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म लोड हो जाएगा, और इसमें आपको फिलअप कर लोगे। आप पीजी के बच्चे हो भाई, आपको सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब आप कर सकते हो मेंशन। अब दूसरी वाली चेक कर लेते हैं, ये वाला फॉर्म किस चीज़ का है। सेम ही है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा रहा कोई। ठीक है, और ये सेम ही फॉर्म है, देखो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा रहा, बट कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों फॉर्म का आप रख लेना, अगर वहाँ पे पता कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये सेम ही फॉर्म है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एक बार वो देख लेते हैं पीजी के बच्चों के लिए। ठीक है, पीजी के बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट सेम ही है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट और ऑफ दिस अटैचमेंट, और आई कार्ड आपको अटैच करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रहनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें तो आप एंटर कर ही लोगे, फॉर्म फिलअप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये पीजी के बच्चों की होगी, इनका फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड होगा ऊपर, और ये स्कॉलरशिप के नाम पे क्लिक करोगे तो आपको स्कॉलरशिप पूरी लोड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है उसमें, आपको एमिनिटीज़ मिलने वाली है, या जो भी चीज़ें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें। ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स के लिए ये रही सारी स्कॉलरशिप्स, देख सकते हो। डिपार्टमेंट, पर्शियन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, एनएचसी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आपके स्कॉलरशिप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, जो ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बस इस स्कॉलरशिप के नेम पे क्लिक करना है आपको, और आपको वो सारी स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये सारी स्कॉलरशिप के फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये फॉर्म, ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फॉर्म, इसका फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और आपको फॉर्म डाउनलोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में उसको सबमिट कहाँ करना है, पहले तो अपने कॉलेज में या डिपार्टमेंट में पता करना है कि कहाँ से सबमिट होता है। अगर नहीं मिलता तो स्कॉलरशिप सेल का मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके एड्रेस दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें हो गई। होप सो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर करे होंगे, बिकॉज बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं स्कॉलरशिप्स की वीडियो में। अब जो भी डाउट्स होंगे कोशिश करना आप, मतलब
कमेंट सेक्शन में आप क्या नाम है इम्पॉर्टेंट लिख के और कमेंट करना, बिकॉज अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाउट होगा आई विल बी सॉल्विंग दैट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है इसमें, आपको लास्ट डेट फाइनल डेट सब बता दिया है। और कुछ अदर स्कॉलरशिप भी हैं, वो भी देख सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो लाइक ये भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आप कर सकते हो इसमें, देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी ये स्कॉलरशिप्स हैं, सारी की सारी आप देख लेना, ठीक है। ये सारी स्कॉलरशिप्स आप देख लेना आराम से, सारी स्क्रॉल करके चेक करना, पूरी आपको ही चेक करनी है, आपकी थोड़ी मेहनत होगी इसमें, ठीक है। और ये करने के बाद आपको फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गाइस।